तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग अध्याय 11 जंतु प्रजनन का पार्ट 2 देखेंगे, ये एनिमल रिप्रोडक्शन का। तो समय ज़ाया न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडे में विल्दन होता है तो अंशभंजी विल्दन होता है। ठीक है। 22वां है, अंडे में विल्दन के बाद क्या बनता है? तो मोरूला बनता है। ठीक है। मोरूला और ब्लास्टूला के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन से जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 23वां है, ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बनाता है? तो गूदा बनाता है। अंडे की 16 कोशिकीय अवस्था में कितने विल्दन पूर्ण हो जाते हैं? तो 4। निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? तो विल्दन के द्वारा। पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रतिरूप मादा में क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब कि बर्थोलिन ग्रंथि भी नहीं है, गर्भाशय और भगशिश्न नहीं है। ठीक है। मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं? तो एस्ट्रोजन कहते हैं। कोरक गुहा किस अवस्था में बनती है? तो कोरक में। ब्लास्टूला की ब्लास्टोसील गुहा में किस प्रकार का द्रव भरा होता है? तो एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स अंडे में भी होता है, ये आपको पता है। तो ये अंडा की ही बात हो रही है। एंड प्रोजेस्टेरॉन की उत्पत्ति असफल हो जाती है तो रजोधर्म में। 31वां, सूक्ष्म पितक अंडे जिनमें अंतरिक्ष भोज्य पदार्थ की आरक्षित भोज्य पदार्थ की बहुत कम होती है, बहुत मात्रा जो है कम होती है, पाए जाते हैं तो मनुष्य में। सामान्य वयस्क स्त्री में रजोधर्म चक्र होता है तो 28 दिनों में होता है। मासिक चक्र के कारण किसमें परिवर्तन होते हैं? तो दोनों ए व सी में, मतलब कि अंडवाहिनी में और व्यवहार में। कार्पस ल्यूटियम उपस्थित होता है तो अंडाशय में। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भ्रूण के किस स्तर में से विकसित होते हैं? तो एक्टोडर्म। आर्केंट्रॉन बनती है तो शुरुआती गैस्टूला में। मस्तिष्क का निर्माण किस जर्म सतह पर द्वारा होता है? तो एक्टोडर्म से। 38वां है, मनुष्य में 1 इंच भ्रूण कितने समय के पश्चात विकसित हो जाता है? तो 6 सप्ताह। मनुष्य में अपरा किस प्रकार का होता है? तो हीमोकोरियल। और 40वां है, अपरा का कार्य क्या होता है? तो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य अपरा जो है करती है। सो अब तक के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो अपना प्रिपरेशन कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और कुछ भी अगर समझ ना आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए।